अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ते नजर। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अशमत जामी। कुछ ही देर बाद हमें क्वेटा से ज्वाइन करेंगे मुजीबुर रहमान शामी साहब भी, लेकिन सबसे पहले आप देख पाएंगे आज के मौज़ूआत। लाजमी सर्विस एक्ट के निफाज के बावजूद कराची में PIA मुलाजमीन का एहतजाज। वाटर कैनन, लाठीचार्ज, शेलिंग और हवाई फायरिंग से जवाब। 2 अफराद दम तोड़ गए, 12 जख्मी, कई गिरफ्तार। साथियों पर तशद्दुद के खिलाफ कराची एयरपोर्ट पर हमले का एहतजाज। जिन्नाह टर्मिनल पर धरना, परवाजें ताखीर का शिकार। पिशावर में मुलाजमीन का एहतजाज। सिक्योरिटी हमले ने बाचा खान एयरपोर्ट बंद कर दिया। मुल्तान में भी मुजाहिरीन का पारा हाई। मुजाहिरीन को रोकने और बातचीत की हिदायत थी, फायरिंग नहीं की। DIG ईस्ट का मौकिफ, किसी रेंजर्स एहलकार ने गोली नहीं चलाई। तर्जुमान रेंजर्स का बयान, गोली किसने चलाई मुअम्मा बन गया। हुकूमत PIA मुलाजमीन के मुतालिबात को तस्लीम करे। आसिफ अली जरदारी का मुतालिबा, इस तरह की जालिमाना हुकूमत कभी नहीं आई। 6 फरवरी को हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। इमरान खान का रद्द-ए-अमल, सियासत चमकाने के लिए PIA मुलाजमीन को इस्तेमाल किया जा रहा है, नून लीग का जवाब। मुत्तहिदा के कायद और दीगर 5 अफराद के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानतों के नोटिस मनसूख। इल्जामात से बरी नहीं किया गया और न ही किसी की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी, मुकामी NGO और हुकूमत बलूचिस्तान के तहत 2 रोजा खुशहाल बलूचिस्तान सेमिनार। वजीर आला बलूचिस्तान, आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ, कमांडर सदर्न कमान लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज और मुल्क भर से मदऊ दानिश्वरों और सहाफियों की शिरकत। गोली से नहीं, बोली से नताइज निकलते हैं। बलूचिस्तान में अब कोई नो गो एरिया नहीं, वजीर आला बलूचिस्तान। मारूफ अदीब और नॉवल निगार इंतजार हुसैन 92 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। ये आज के मौज़ूआत है जिन पर नुक्ता नज़र नाज़रीन आज आप देख पाएंगे। आपको बताते चलें कि मुजीबुर रहमान शामी साहब कल भी आपके इल्म में था, 2 रोज़ा खुशहाल बलूचिस्तान सेमिनार का इनेकाद किया गया कोयटा में बलूचिस्तान हुकूमत और यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान की जानिब से। उसमें शरीक हैं और कुछ ही देर पहले वहाँ पर आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ भी पहुँचे और उनकी तकरीर भी शुरू होने वाली है। और उससे पहले जो CM बलूचिस्तान है वो भी वहाँ पर उस तकरीब से मुखातिब हैं। तो शामी साहब से भी हम उनका नुक्ता नज़र आज के वाक़यात के हवाले से जानेंगे। बुनियादी तौर पर तो हमने गुफ्तगू इस बलूचिस्तान के सेमिनार के हवाले से करनी थी, लेकिन आज का दिन बहुत हंगामा खेज रहा PIA मुलाजमीन को लेकर के, क्योंकि आज मुल्क भर में PIA मुलाजमीन ने एहतजाज किया। कराची में 2 अफराद जाँ बहक भी हुए और तकरीबन 30 अफराद ऐसे हैं जिनके बारे में भी फहरिस्त हमें मौसूल हुई हमारे नुमाइंदगान के जरिए जो जख्मी हैं। और यही दावा है जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सुहेल बलूच साहब हैं उनका भी। याद रहे कि इस मामले पर जो आज एहतजाज हुआ और जो आज हंगामा खेजी हमें देखने को मिली कराची में बिलखुसूस, उस पर हुकूमती मौक़िफ़ भी सामने आया है, अपोजिशन जमातों का मौक़िफ़ भी सामने आया है और PTI और पीपल्स पार्टी समेत जमात इस्लामी भी PIA मुलाजमीन की इस हड़ताल और उनके मुजाहरों और एहतजाज का साथ दे रही है और हुकूमती पॉलिसियों पर हमें नाला दिखाई दे रही है। जबकि हुकूमती मौक़िफ़ का जिक्र करें तो वज़ीर आज़म आज साहिवाल में मुखातिब हुए और उन्होंने कहा कि जिन्होंने हड़ताल की है उनको नहीं छोड़ सकते और सर्विसेज एक्ट नाफिज किया गया। ये पहली बार नहीं हुआ बल्कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में भी इसका निफाज हुआ था। तो अब मामला ये संगीनी की जानिब बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है PIA के मुलाजमीन को हड़ताल को लेकर के। तो आज के वाक़यात से हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं कराची से दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे तारिक अजीज, मुसरतुल्लाह जान पेशावर से हमें रिपोर्ट करेंगे, जाहिद आबिद लाहौर से और इस्लामाबाद की सूरत हाल हम जानेंगे कमर मुनव्वर से। तारिक, सबसे पहले आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। ये बताएं कि आज जब गोली चली 2 अफराद जाँ बहक हुए और दर्जनों अफराद ऐसे हैं जो जख्मी हुए, तो ये नौबत यहां तक पहुंची कैसे कि हवाई फायरिंग या फिर बुलेट चली और फिर उसके बाद 2 अफराद जाँ बहक हो गए? जमी बड़ा पुरअमन तरीके से आज भी जो PIA के मुलाजमीन थे, जैसे गुज़िश्ता दिनों वो जमा होते थे, आज भी वो हेड ऑफिस पे बड़े पुरअमन तरीके से जमा हुए थे। और उनकी ये जो रैली थी आज, क्योंकि उन्होंने ऐलान किया था कि 7 बजे से फ्लाइट ऑपरेशन बंद कर देंगे, तो वो उसी शेड्यूल के मुताबिक वो हेड ऑफिस से काफिले की सूरत में रवाना हुए। दरमियान में उन्हें कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इंटरसेप्ट किया और फिर थोड़ी ये रवाना हुए जनाब एयरपोर्ट की जानिब, कराची एयरपोर्ट की जानिब।
जी बिल्कुल, जिना टर्मिनल की जानिब रवाना हुए। तो जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी के चेयरमैन हैं सोहेल बलोच और दीगर कुछ रहनुमाओं को कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से मुज़ाकरात के लिए कहा गया और वो फिर थोड़ी देर के लिए वो गए भी, कुछ फासले पर गए, कुछ गुफ्तगू हुई और उनसे कहा गया कि कार्गो टर्मिनल तक आप महदूद रहें, जिस पर उन्होंने रजामंदी का इजहार नहीं किया। लेकिन रेंजर्स ने सख्ती से इस बात को कहा कि आप अगर इस हुदूद को क्रॉस करेंगे तो फिर कानून हरकत में आएगा। और तारिक आप ये रिपोर्ट कर रहे हैं गोया कि इन मुजाहिरीन को, एहतजाजी मुलाजमीन को बताया गया था कि आप फलां हद तक रहें वगरना हमें रोकना पड़ेगा, आपको वार्न किया गया था। जी बिल्कुल, कार्गो टर्मिनल की हद उनको बताई गई थी कि यहाँ तक आप आ सकते हैं, यहाँ तक आप बैठे धरना दे, जिसके बाद एक दरवाजा है और उसके दरवाजे की दूसरी जानिब वाटर कैनन भी तैयार खड़ा था। लेकिन मुज़ाकरात नाकाम हुए और जब मुजाहिरीन बहुत बड़ी तादाद में, आज क्योंकि दुगनी तादाद थी आज, हालांकि एसेंशियल सर्विसेज एक्ट नाफिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद गुज़िश्ता दिनों के मुकाबले में दुगनी तादाद थी मुलाजमीन की, और वो एक रेले की शक्ल में आए और उस रेले ने उस दरवाजे को तोड़ा और धक्का देते हुए पीछे पुलिस को हटाया। उसके बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल जरूर किया गया, लेकिन शुरू में कुछ मुजाहिरीन पीछे हटे, लेकिन बाद में हमने ये देखा कि वाटर कैनन पीछे हटने पर मजबूर हुआ और फिर मुजाहिरीन आगे की जानिब बढ़े। लेकिन उनका दूसरा सामना जो वहां पर रेंजर्स एहलकारों की बहुत बड़ी तादाद थी उनके साथ हुआ और एक दीवार की शक्ल बना दी रेंजर्स एहलकारों ने। फिर उनके दरमियान कुछ कशमकश हुई और अचानक से लाठी चार्ज शुरू हुआ, शेलिंग शुरू हुई और फायरिंग की आवाजें आना शुरू हुई और उसकी भगदड़ मची। और इस दौरान जो कानून नाफिज करने वाले इदारे थे उन्होंने बिला तफरीक सबको मारा, इवन मीडिया के नुमाइंदों को, और उनकी शनाख्त होने के बावजूद कि उनके हाथों में माइक था और कैमरामैन जिनके हाथों में कैमरे थे उनकी भी तफरीक नहीं की और उन पर भी वो टूट पड़े। अब फायरिंग जहां तक हमने देखा, हमारे कैमरे की आंखों ने देखा, वहां पर कानून नाफिज करने वाले इदारों के अलावा और कोई मुसल्लह शख्स हमें नजर नहीं आया। लेकिन अब एक अजीब सी सूरत हाल है कि रेंजर्स तर्जुमान की जानिब से भी कहा जा रहा है कि फायरिंग उनकी जानिब से नहीं की गई और इसने इस बात की तरदीद की कि पुलिस ने फायरिंग नहीं की, ईस्ट ने भी इनकार कर दिया। तो अब एक अजीब कशमकश है। मुलाजमीन और जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी के रहनुमा है उनकी जानिब से वाज़े तौर पर यह कहा जा रहा है कि फायरिंग रेंजर्स की जानिब से की गई, जबकि रेंजर्स इस बात से इसकी तरदीद करती है, पुलिस भी तरदीद करती है। तो अब थोड़ी सी सूरत हाल ये है कि अब फॉरेंसिक रिपोर्ट जब तक नहीं आ जाती उन गोलियों के खोल की, इस बात की तस्दीक नहीं हो सकती कि किस जानिब से हुई। लेकिन बहरहाल आज एक तारिक मुझे ये बताइए कि अब क्या सूरत हाल है इस वक्त, राइट नाउ क्या सूरत हाल है कराची में? देखिए, इस वक्त जो मुलाजमीन की अभी भी बहुत बड़ी तादाद है जो कि हेड ऑफिस के बाहर जमा है, और जब उन्हें अपने साथियों की मौत की खबर मिली तो वो काफ़ी इश्तियाल में भी थे। लेकिन उसके बाद वजीर आला हाउस की जानिब से जो चेयरमैन सोहेल बलोच को बुलाया गया कि मुज़ाकरात के लिए आए, और वजीर आला हाउस में मुज़ाकरात हुए और उन्हें यकीन दहानी कराई गई कि तहकीकात की जाएंगी वाक़े की और इस बात का पता लगाया जाएगा कि फायरिंग किस जानिब से की गई। और इस मौके पर कुछ मुआवजे का भी ऐलान किया गया है रिवायती तौर पर, जो हमेशा होता है। जी हाँ, 2-2 लाख जख्मियों को दिए जाएंगे और जो जाँ बहक हुए हैं उनके वरसा, उनके लवाहिकीन को 20-20 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये सूरत हाल तो कराची में थी, लेकिन बाकी शहर यानी पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद या इस्लामाबाद या फिर बिलखुसूस लाहौर, यहाँ पर भी मुलाजमीन ने एहतजाज किया है और जो फ्लाइट ऑपरेशन हैं वो मुअत्तर रहे हैं। इस बारे में अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से हम मजीद डिटेल्स भी लेंगे और वज़ीर आज़म ने आज क्या गुफ्तगू की है इस अहम मामले पर साहिवाल में, इस बारे में हम राय जानेंगे। जनाब सलमान गनी साहब की सीनियर तजियाकार हैं, वो वज़ीर आज़म के हमरा थे साहिवाल में। लेकिन ये सब आप देख पाएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं आज जो हंगामा खेज दिन रहा ये मुलाजमीन की हड़ताल की वजह से 2 मुलाजमीन जो हैं जाँ बहक हुए, 30 से ज़ायद जख्मी होने की इत्तलात हैं और अभी भी जो फ्लाइट ऑपरेशन है मुल्क भर में वो तातुल का शिकार है। अभी हमें ज्वाइन किया स्टूडियोज़ में दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी जनाब नसीर वागा साहब ने, जो एविएशन के मामलात हैं इन पर खासी गहरी इनकी दस्तरस रहती है, और साथ में हमें ज्वाइन कर चुके हैं जनाब सलमान गनी साहब, सीनियर तजियाकार हैं, किसी तारुफ के मुख्ताज नहीं, आज वज़ीर आज़म के साथ साहिवाल में मौजूद थे। इन दोनों की राय भी हम जानेंगे, लेकिन पहले हम पूरे मुल्क की सूरत हाल का जायजा लेने चाह रहे थे। पिछले हिस्से में प्रोग्राम में आपने देखा कराची में क्या कुछ आज हुआ, तो लाहौर की सूरत हाल जानते हैं जाहिद आबिद से। जाहिद, मुख्तसर बताइएगा लाहौर में क्या सूरत हाल रही, क्या फ्लाइट ऑपरेशन मामूल के मुताबिक रहा, क्या मुलाजमीन अवेलेबल हैं या उन्होंने भी धरना दे रखा है?
जी बिल्कुल, 2 फरवरी को ऐलान किया गया था फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल करने का, लेकिन आज सुबह जब हमने तकरीबन 8 बजे कवरेज शुरू की तो लाहौर में ऐसा लग रहा था कि शायद आज 2 फरवरी नहीं है। फ्लाइट ऑपरेशन बिल्कुल जारी था, सब कुछ मामूल के मुताबिक था और गुज़श्ता 7 रोज से जो एक तालाबंदी की जा रही थी आज वो भी नहीं की गई और तकरीबन 2 बजे तक ये सूरत रही, जिसमें 5 इंटरनेशनल फ्लाइट्स और 3 जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं वो लाहौर से फ्लाई की और अपने अपने सफर पर गई। लेकिन जैसे ही कराची में कशीदगी हुई उसके बाद यहाँ पर भी हालात खराब होना शुरू हो गए और आहिस्ता आहिस्ता अब इस वक्त ये सूरत हाल है कि फ्लाइट ऑपरेशन यहाँ भी मुअत्तल हो चुका है। एक जद्दा की, एक अबू धाबी की और एक कराची की फ्लाइट जो है वो यहाँ से मनसूख हो चुकी है और इसी तरह जो मुलाजमीन का एहतजाज है वो भी जारी है। अभी थोड़ी देर पहले मुलाजमीन ने धरना दिया हुआ था और उनका कहना था कि ये एहतजाज उसका जारी रहेगा जब तक उनके जो खून नहार हुआ है उसका बदला नहीं लिया जाता और बहुत शुक्रिया नहीं किया जाता। तो मुलाजमीन के लिए भी खास हिकमत अमली बनाई गई। हम बात करते हैं, पेशावर में मौजूद हैं दुनिया न्यूज के नुमाइंदे मुसरतुल्लाह जान। इत्तलात है कि वहां भी बाचा खान एयरपोर्ट जो है उसको सिक्योरिटी अमले ने बंद कर दिया गया। मुसरत, क्या वजह हुई कि सिक्योरिटी अमले ने बाचा खान एयरपोर्ट को ही बंद कर दिया? जो सूरत हाल थी हड़ताल की वो तो वैसे बात की गई है, नॉर्मल थी, लेकिन जब से जो कराची में वाकया हुआ उसके बाद जो एहलकार थे वो मुश्तल हो गए, वो रनवे की तरफ रवाना हो गए जो बाचा खान एयरपोर्ट है। इसी बात जो सिक्योरिटी एहलकार है, जो पाक आर्मी की जवान है और एएसएफ के एहलकार थे, उन्होंने जो पीपल्स यूनिटी के और ईयरली के जो कारकुन थे उनको बाहर निकाल दिया और उनको कहा गया कि जो पेशावर की सूरत हाल है बनिस्बत दूसरे शहरों की तब्दील है, तो आप अगर एहतजाज करें तो परमन तौर पर करें और बाहर जाए। तो जो फ्लाइट ऑपरेशन है वो तो मुअत्तल हो गया जिस कराची के वाकये के बाद, जबकि बुकिंग ऑफिस भी बंद कर दिया गया है और इस वाकये के बाद ये फैसला किया गया है कि क्योंकि सिक्योरिटी सूरत हाल भी यहाँ बिल्कुल मुख्तलिफ है, तो जो कोई मेहमान अगर बाहर जाना चाहे, मुसाफिर अगर जब बाहर जाना चाहे तो सिर्फ उनके साथ सिर्फ 2 मेहमान होंगे, इसके अलावा किसी को जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जबकि एयरपोर्ट पर किसी किस्म के एहतजाज नहीं की जाएगी। इसी बात जो तमाम पीआईए के जो कारकुन है या एहलकार है वो पेशावर बुकिंग ऑफिस आए हैं और इस हवाले से एहतजाज कर रहे हैं। ठीक है मुसरत, बहुत शुक्रिया पेशावर से आपने हमारा साथ दिया। कमरुल मुनव्वर से हम जानते हैं इस्लामाबाद की सूरत हाल, क्योंकि यहाँ भी इत्तला ये थी कि यहाँ भी मुलाजमीन ने काम करना छोड़ दिया, बिलखुसूस कार्गो अमले ने। तो क्या यहाँ मामूल रहा या यहाँ भी मामूल के बारक सूरत हाल देखने को मिली? कमर जी जामी, सुबह के वक्त तो मामूल के मुताबिक जो फ्लाइट ऑपरेशन था वो बहाल रहा, लेकिन उसके बाद 2 बजे के करीब जब ये कराची वाली कशीदगी हुई तो यहाँ पर फ्लाइट ऑपरेशन को मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया और यहाँ पर कल रात से जो है पुलिस की भारी नफरी और रेंजर्स को तैनात किया गया था, जिसकी वजह से जो प्रोटेस्टर्स एम्प्लॉयज थे वो यहाँ पर नहीं आए। जो मुजाहिरीन थे वो एक ढोक हाफिज है इसके करीब ही वाक़या वहाँ पर इकट्ठे हुए और उसके बाद एक रैली की सूरत में यहाँ पर आए और उन्होंने एयरपोर्ट के अंदर जाने की कोशिश की। इसके बाद एएसएफ ने जो है चारों गेट्स जो है इनको सील कर दिया, इनको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया और उनको ये बताया कि वो अंदर नहीं जा सकते। मुजाहरे की सूरत में वो अंदर जा रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, वो इस तरह अंदर नहीं जा सकते, जिसके बाद गेट्स को बंद किया गया तो उन्होंने यहीं पे धरना दे दिया। फिर उसके बाद तकरीबन 2 घंटे तक वो लगातार नारेबाजी करते रहे और उसके बाद उन्होंने ये ऐलान किया कि कल सुबह 11 बजे तक कोई भी वर्कर जो है वो अंदर नहीं जाएगा और कल सुबह 11 बजे दोबारा यहाँ पर एहतजाज किया जाएगा और धरने की सूरत में एक रैली लेकर आई जाएगी जो यहाँ पर धरना देगी। लेकिन फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर होने से 5 परवाजें जो है बैरून मुल्क वो मुतासिर हुई हैं। ठीक है कमर, बहुत शुक्रिया इस्लामाबाद रावलपिंडी से आपने हमें ज्वाइन किया। सलमान गनी साहब, आज वज़ीर-ए-आज़म साहिवाल भी पहुंचे जो कोल पावर प्रोजेक्ट है उसका जायजा लेने के लिए, लेकिन बाद में उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की, सरकारी टीवी से सहाफ़ी आप सब वहां मौजूद थे, तो उन्होंने पीआईए के बारे में कुछ गुफ्तगू की थी। हम चाह रहे हैं कि जान सकें आपके तवज्जो से कि पीआईए की हड़ताल, इन मुलाजमीन के तरीक़ाकार और सर्विस एक्ट के निफाज के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का मौक़िफ़ आज क्या रहा? देखिए जामी, बुनियादी तौर पे तो उनका विजिट वहाँ पर काम का जायजा लेना था, उन्हें वहाँ पर ब्रीफिंग दी गई इस हवाले से, लेकिन पीआईए के अंदर जो पैदाशुदा सूरत हाल उस पर उन्होंने अपना रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि 10 करोड़ रुपया पर डे कौमी खजाने से नुकसान हो रहा है और ये हम नुकसान इस तरह बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये कौम के खून और पसीने की कमाई है। बात यह कि ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे चलाया जाए और हमें उस पर यहाँ सियासत नहीं करने देंगे। बल्कि उन्होंने अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह का नाम लेते हुए एक गिला भी किया है कि उन्होंने कहा कि यहाँ पर डिक्टेटरशिप या डिक्टोरियल फैसले किए जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इस तरह का फैसला जामी, उन्होंने हवाला दिया कि 1976 में खुद जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने भी किया था और ये कौमी एयरलाइन है और कौमी एयरलाइन को हम
कौमी एयरलाइन के तौर पे चलाएंगे। कुछ लोग यहाँ पर सियासत करना चाह रहे हैं, कुछ सियासी जमातों की पुष्पनाई भी इन्हें हासिल है। उनका एक बड़ा वाज़ेह बात थी कि हमने ये काम अब वहां पर नहीं चलने देना, और प्राइम मिनिस्टर साहब का रद्द-ए-अमल जाहिर कर रहा था कि वो बड़े यकसू हैं, वो संजीदा हैं कि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर मुआशी सूरत हाल के हवाले से भी समझते हैं कि पाकिस्तान को तरक्की की मंजिल की तरफ लेके जाना है, वहां पर वो यकसुई और संजीदगी उनकी इस हवाले से थी कि एयरलाइंस को एयरलाइंस के तौर पे चलाना है, और अरबों रुपए का नुकसान जो माहवार पाकिस्तान के कौमी खजाने से हो रहा है वो नहीं हमें होने देना। ठीक, सलमान साहब मेरे साथ ही आप रहिएगा, क्योंकि अब आपसे ये भी हम जानेंगे आने वाले प्रोग्राम के हिस्से में कि आखिर अब ये सूरत हाल कहां तक जाती हुई आपको दिखाई देती है, क्योंकि जो सियासी जमातें हैं अपोजिशन की, उन्होंने तो इसमें वाज़ेह लाहे-अमल इख्तियार कर लिया है कि हुकूमत की जो पॉलिसी हैं, सर्विस एक्ट का निफाज है, उसकी वो मुखालफत कर रहे हैं, और जो मुलाजमीन हैं हड़ताली PIA के, उनकी हुकूक की और उनकी हड़ताल का साथ दे रहे हैं। और यही नहीं बल्कि इमरान खान साहब ने तो 6 फरवरी से मुल्कगीर एहतजाज और मुजाहरों का ऐलान भी आज कर दिया है। आसिफ अली जरदारी साहब ने मुतालबा किया है कि जो PIA के मुलाजमीन हैं उनके मुतालबात पूरे किए जाएं। दूसरी तरफ गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है जो सलमान गनी साहब ने बयान किया, तो इसमें अब टकराव की सूरत हमें होती दिखाई दे रही है। इस पर बात करते हैं और इस मुद्दे की बुनियाद क्या है ये नसीर वागा साहब से हम जानेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हमने सवाल ये छोड़ा था कि आखिर इस मुद्दे की वजह क्या है। नसीर वागा साहब नुमाइंदा खुसूसी हैं, दुनिया न्यूज़ के हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं, और जो एविएशन का मामला है उस पर खासी गहरी उनकी दस्तरस है। वागा साहब, ये जो मुजव्वज़ा निजकारी है, इसके अलावा भी कोई अवामिल हैं जिन्होंने इस मामले को इस नहज तक आज ला खड़ा किया कि 2 अफराद जाँ बहक हुए, 30 से ज़्यादा जख्मी हो गए, पूरे मुल्क में फ्लाइट ऑपरेशन जो है कैंसिल है? अजमल जामी साहब, मैं ये समझता हूँ कि एक तो इसकी बड़ी वजह है मिसमैनेजमेंट। आज का जो वाकया है ये प्रॉपर्ली इनसे मैनेज ही नहीं हो सका। देखिए, दोपहर तक ऑपरेशन ठीक था पूरे मुल्क में अच्छा। काफी हद तक ठीक थी, मतलब चंद एक फ्लाइट्स जरूर डिले थी, हल्का फुल्का एहतजाज था, लेकिन जैसे ही 2 लोगों की हलाकत की खबर आई है और एक मैसिव ऑपरेशन खास तौर पे कराची में शुरू हुआ है, उसके बाद आपने देखा कि एकदम वो जमात जो खुद मुस्लिम लीग नून की पैदा करदा थी, एयर लीग, जो कि इस पूरे इशू को आधी लीड कर रही थी और आधे लोग वो थे जो फ्लाइट ऑपरेशन के हक में थे। जैसे ही ये खबर आई तो वो लोग भी एहतजाजी मुलाजमीन के साथ मिल गए, और इस खबर की मुजमूई तौर पर लीग्स कितनी है, यूनिटी कितनी है? नहीं, वो एक है पीपल्स यूनिटी और दूसरी है एयर लीग। ये 2 मेन जमातें हैं। पीपल्स यूनिटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से यहां बनाई गई थी, और एयर लीग जो है ये मुस्लिम लीग नून की तरफ बनाई गई थी। ठीक है, अब जैसे ही ये हुआ उसके बाद आपने देखा कि पायलट्स जो कि दरअसल हड़ताल में नहीं आना चाहते थे वो भी इसमें शामिल हो गए। और पाल्पा ने भी तमाम पायलट्स को भेजने से इनकार कर दिया, क्योंकि वहां पे सिक्योरिटी के मामलात भी हो गए। देखिए, 2 सीनियर ऑफिसर्स इसमें मर्डर हुए हैं, छोटे वर्कर्स भी नहीं थे, ऑल्दो जान तो सबकी एक जैसी होती है, लेकिन एक फ्लाइट इंजीनियर और दूसरा एक मैनेजर लेवल का बंदा था जो वो इसमें मर्डर हुआ है। इसके बाद आप कैसे समझ सकते हैं कि अब PIA के हालात किसी भी तरह ठीक रहेंगे? मुझे आने वाले वक्त में चंद दिनों में बहुत ही बुरे हालात नजर आ रहे हैं। कशीदगी बढ़ेगी, कशीदगी कई दर्जे बढ़ जाएगी। सलमान साहब से मैं यही बात पूछना, सलमान साहब अब होता हुआ क्या दिखाई दे रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट का जो स्टांस है, परवेज रशीद साहब की कल की गुफ्तगू के हम पार्क काटेंगे, आज वीरेंद्र साहब ने भी वाज़ेह 2 टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया, उधर से इमरान खान साहब भी 6 फरवरी को मुल्क की हड़ताल का ऐलान कर रहे हैं, मुजाहिरों का सिलसिला शुरू होगा, खुर्शीद साहब भी उसमें खासे बरहम दिखाई देते हैं हमें। तो अब मुजमूई तौर पर इसका सियासत पर क्या असर होगा और PIA का मुस्तकबिल क्या आपको दिखाई दे रहा है? देखें जामी, PIA वाली सूरत हाल तो ठीक है, एक एहतजाजी तहरीक उनकी थी, और आज जो सूरत हाल बढ़ गई है, लेकिन एहतजाजी सियासत की जहां तक बात करते हैं, देखें एहतजाजी सियासत इमरान खान साहब पहले भी कर चुके हैं, और खुद पाकिस्तान के अंदर और खुद उनकी जमात के अंदर ये तहरीक भी मौजूद है कि धरना सियासत की वजह से उनकी पार्टी की मकबूलियत में कमी आई है। और जहां तक PIA की सूरत हाल है, मैं समझता हूं कि जब आपका पार्लियामेंट का अदारा मौजूद है तो ये एक सीरियस इशू था, ये कौमी एयरलाइन का इशू जो है इसे कौमी जज्बे के तहत ही हल किया जाना चाहिए था। और हुकूमत 3-4 रोज पहले मैं देख रहा था कि उन्होंने कहा था कि किसी शख्स को वहां से निकाला नहीं जाएगा। अभी मेरे भाई नसीर वागा ने जो बात की है, देखिए कप्तान क्यों शामिल नहीं थे वहां पर? इम्तियाजी सलूक बरता जा रहा था कि कप्तान और फ्लाइट इंजीनियर्स
उनकी मराहत और उसमें बहुत सारा इजाफा कर दिया गया, लेकिन जो वर्किंग क्लास के लोग थे ना उनकी तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ। और लेकिन सलमान साहब आपको याद होगा पालपा खुद भी स्ट्राइक पे गई थी, पायलट्स को उन्होंने रोका था। जी जामी साहब, मैं आपको जाने का फायदा ये हुआ उनकी मराहत में इजाफा हुआ। जामी साहब 3 कप्तान वहां के एमडी रहे हैं और उस दौर में कप्तानों की मराहत, उनकी तनख्वाहों में, उनके अलाउंसेस में बहुत ज्यादा इजाफा होता रहा और सारे मामला के अंदर जो पिस गए थे वो निचला तबका था। और यूनियन की एक्टिविटीज जो होती है ग्रुप 4 तक होती हैं। और अब ये लोग भी साथ इसलिए शामिल हो गए कि आज कराची के अंदर जो वाकया हुआ है बड़ा अफसोसनाक वाकया है, काबिल मुजम्मत वाकया है और हुकूमत को इससे संजीदगी से लेना चाहिए। वज़ीर आला सिंध ने अदालती कमीशन कायम करने का ऐलान किया है और ये बात जरूर देखनी चाहिए कि ये फायरिंग के रेंजर्स का तर्जुमान भी कह रहे हैं कि फायरिंग उन्होंने की नहीं की, डीआईजी भी कह रहे हैं कि उन्होंने नहीं की। लेकिन एक वाकया मैं जरूर याद करवाऊंगा, कुछ रोज पहले पीआईए के अंदर इनकी यूनियंस के दरमियान फायरिंग का वाकया हुए थे, 3 लोग जख्मी हुए थे। ये वाकये की अगर पूरी तरह छानबीन ना की गई तो फिर मामला कोई और रुख अख्तियार कर सकते हैं। देखिए यही वजह है ना कि पीआईए बर्बाद हो रहा है। सलमान साहब मेरे साथ ही आप रहिएगा। लेकिन ये बताएं नसीर वागा साहब कि ये जर्मन शहरी एल्ड्रन बर्न जी, इनके बारे में बताया जाए, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर तैनात में 50 लाख रुपए। जी 50 लाख रुपए की सैलरी पर ये आए हैं। ये सीईओ हैं, ये जर्मनी से आए हैं और कहा जाता है कि इनका एविएशन में बहुत बड़ा तजर्बा है। देखिए हुकूमत इससे पहले भी बहुत सारे तजर्बे कर चुकी है, इससे पहले भी कई फॉरेनर्स आ चुके हैं, करोड़ों रुपए की उनकी मराहत थी। लेकिन जो हमने अभी तक देखा है पीआईए ने जो अपने लोग भी लेके आए हैं, मैं शुजात अजीम साहब की मिसाल दूंगा, इससे पहले भी बड़े बड़े पॉलिटिकल लोग आए, लेकिन वो पीआईए के मामला इसलिए नहीं सुधार सके कि पीआईए में जितनी अहम भर्तियां हैं सिवाय टेक्निकल के, बल्कि मैं आपको कुछ बताऊं कि कुछ पायलट्स भी पॉलिटिकल भर्ती हुए, बिल्कुल ठीक है, जो कि जाली डिग्रियों पे भर्ती हुए। सलमान साहब आपका बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आपने वक्त दिया, और नसीर साहब आपका बहुत शुक्रिया अभी हमें ज्वाइन कर लिया, मुजीबुर रहमान शामी साहब ने, उनसे भी हम बात करते हैं। शाम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। शाम साहब पहले तो ये बताएं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो तकरीर वहां पर होनी थी खुशहाल बलूचिस्तान सेमिनार में, वो हो गई क्या? हाँ जी अभी खत्म हुई है। तो सबसे पहले तो मेरे ख्याल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो वहां गुफ्तगू की उसका हवाला आपसे जान ले और फिर उसके बाद पीआईए की सूरत हाल पे बात नहीं, ये जो पीआईए की सूरत हाल बयान कर रहे थे इसके कंक्लूड कर लें, फिर चीफ ऑफ आर्मी चले यूं कर लेते हैं। अब नसीर वागा साहब ने कुछ उसकी बुनियादें बताई हैं। सलमान गनी साहब ने बताया कि वज़ीर आज़म ने आज बड़ा दो टोक वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कोई रियायत नहीं बरती जाएगी, और 1976 में भुट्टो साहब ने भी सर्विस एक्ट जो है लाजमी उसका निफाज किया था, जिसका चर्चा खुर्शीद साहब कर रहे हैं। तो दो लोग जाम भाग भी हुए हैं, 30 से ज्यादा जख्मी भी हैं। आज इमरान खान साहब ने 6 फरवरी को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान भी कर दिया है। सूरत हाल कहां जाती दिखाई देती है आपको शामी साहब? देखिए पहली बात तो ये देखें कि जो लोग जहां बहक हुए हैं उनसे हज़ारे हमदर्दी किया जाना चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए, फायरिंग किसने की है, कैसे हुई है। ये तो बहुत ही अफसोसनाक वाकया हुआ है और इसको आप एक तरफ रख दीजिए। जहां तक इस मुतालबे का ताल्लुक है कि पीआईए को निजकारी उसकी ना की जाए, या जो हुकूमत जो शेयर्स बेचना चाहती है 25% वो किसी यानी प्राइवेट सेक्टर में ना बेचे और इसकी इंतजामिया में तब्दीली ना करे, ये बात काबिल कबूल नहीं है। और कल भी हमने इस बात पर गुफ्तगू की थी। इमरान खान साहब जो हैं या सराजुल हक साहब हैं, जो बयान दे, खुर्शीद शाह साहब जो बयान दे, हुकूमत को पीआईए को दुरुस्त करना है और दुरुस्त उसी तरह किया जा सकता है कि इसे प्राइवेट सेक्टर इसमें लाया जाए इसकी इंतजामिया में। और अभी जो बात हो रही थी ना कि एक सीईओ आए हैं बाहर से, इससे कोई फर्क, पूरी दुनिया में यानी टैलेंट जो है आप कहीं से भी हायर कर सकते हैं और ये दुनिया जो है अब ग्लोबल विलेज बन गई है। पाकिस्तान के लोग जो है बैरून मुल्क काम कर रहे हैं, बैरून मुल्क से लोग आके यहाँ भी काम कर सकते हैं। ये एक जुज़वी बात है। असल बात यह है कि पूरी डिटर्मिनेशन के साथ ये पीआईए के मामले को आगे बढ़ाया जाए और इमरान खान साहब की पार्टी जो है उसका मौक़िफ़ असूलन यही है, वो भी हामी है इस बात के कि निजकारी होनी चाहिए और हुकूमत को कारोबार नहीं करना चाहिए। जहां तक सराजुल हक साहब का ताल्लुक है, उनका बयान मैंने पढ़ा, मुझे समझ में नहीं आया कि वो क्या कहना चाहते हैं और क्या नहीं कहना चाहते। जो काम हुकूमत ने किया है कानून में उसकी गुंजाइश मौजूद है, ना वो खिलाफ कानून है ना खिलाफ आईन है। जहां तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, उसकी राय ये है, उसकी राय निजकारी नहीं होनी चाहिए। उसने इस मुल्क की इकोनॉमी को बर्बाद किया है, उसको नेशनलाइज कर करके अदारों को, इसलिए उसका मौक़िफ़ और है। बाकी जमातों को मौका परस्ती का मुजाहरा नहीं करना चाहिए और इस मामले में जो इक़दाम किया गया है उसके मुताबिक पेशकदमी जारी रखनी होगी और इस वगरना वही हाल होगा
जो स्टील मिल के मामले में हुआ सुप्रीम कोर्ट के फैसले। जी शाम साहब, आज वज़ीर आज़म जब साहिवाल में मुखातिब थे तो उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा कि खुर्शीद शाह साहब को याद रहना चाहिए कि 1976 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने भी लाजमी सर्विस एक्ट का निफाज किया था। बिल्कुल, इसमें तो देखिए जामी साहब, इसमें कोई रू रायत की जरूरत नहीं है। अगर आपके कौमी अदारों को दुरुस्त करना है, अगर नहीं करना, अरबों रुपए के खसारे हैं, कहां से बर्दाश्त करेंगे, कहां से कर्ज लाके आप इनके मुंह भरेंगे, ये मुमकिन नहीं है। और अगर ये हमारे कारकुन भी सोचें तो इनका नुकसान भी नहीं, इनका भी फायदा है। जब एयरलाइन प्रॉफिट में आएगी तो इनको भी उसका फायदा पहुंचेगा। ये तो एक बात असूली है। अब आप आ जाइए बलूचिस्तान की तरफ। नहीं, पहले उससे पहले जरा इमरान खान साहब का जिक्र भी करना चाहूंगा कि उन्होंने जो 6 फरवरी को अब हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान आज किया है और कह रहे हैं खुद भी वो लीड करेंगे, तो ये दोबारा से धरनों की एहतजाज की सियासत अगर शुरू हो गई तो उस पे उसके सियासी मंजरनामे पे क्या असरात हो सकते हैं? कोई असरात मुरतब नहीं होंगे। इमरान खान साहब जो हैं उनकी अपना मंशूर उठा के देख लीजिए, वो बार बार तकरीरें करते हैं, वो कहते हैं हुकूमत को कारोबार नहीं करना चाहिए और ये सरकारी अदारे जो हैं हुकूमती तसल्लुत से आजाद करने चाहिए। अब इस मामले में तो देखिए इकोनॉमिक इश्यूज में है तो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर एक एजेंडे पे मुत्तफिक होना चाहिए। ठीक, इमरान खान साहब, ये सस्ती पॉलिटिक्स है, ठीक, इसका कोई फायदा नहीं होगा, ना उनको होगा ना या हमारी मईशत को होगा। ये जरूरी नहीं है कि आप जहां हर मामले में आप हुकूमत के खिलाफ काम करना चाहें, इसका कोई शामी साहब ये जो सुहेल बलोच साहब हैं, ज्वाइंट एक्शन कमेटी के जो सरबरा हैं, जो मुलाजमीन के, उन्होंने अभी टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया, उनसे हमने पहले रब्ता किया था, उनसे बात कर लेते हैं। सुहेल बलोच साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हुजूर, ये फरमाएगा कितने लोग आपके जख्मी हुए और सीएम सिंध के यहाँ आप गए मुज़ाकरात के लिए, तो विफाकी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात आपके लिए तैयार नहीं है वो बात करने के लिए? देखिए जी, हमारे 2 लोग शहीद हो चुके हैं, 2 शदीद जख्मी हैं, 20 से ज्यादा बहुत ज्यादा जख्मी है, तो इसमें खवातीन भी हैं। सो आज इस तरीके से हुआ है जैसे हमारे दोस्त आए हुए थे शिकार पे और वो गोलियां स्ट्रेट चला रहे थे, लोग गिर रहे थे। लेकिन सुहेल साहब, नहीं, एक मिनट ठहरिएगा, यहाँ पे वाज़े तौर पर आज बताया गया कि रेंजर्स ने कहा कि फलां जगह से आगे नहीं जाना, आपको रोका गया, आपसे पहले मुज़ाकरात किए गए, उसके बावजूद जब नहीं रुके मुजाहिरीन तो फिर वाटर कैनन और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया गया। चले ओके जी, वाटर चैनल लाठीचार्ज का इस्तेमाल कर ले। सुहेल साहब, आप ये बताएं मुझे, शामी साहब आपसे मुखातिब है, सुहेल साहब, आपने अपने कारकुनों को उठाया है कि वो आगे बढ़ें और हवाई अड्डे पर कब्जा करें, तो आप अरे यार ये कौन साहब है यार, ये कौन साहब है? सुहेल बलोच साहब, ये मुजीबुर रहमान शामी साहब आपसे सवाल पूछे थे कि उन्होंने कहा कि यूं मालूम हुआ जैसे आपने पेशकदमी करना चाहिए। अगर आप मुझे बोलने देंगे और बीच में कोई नहीं बोलेगा तो मैं बात करूंगा, वरना मैं बात नहीं करूंगा। कर सकते हैं बात आप। और ये हाँ, अब शामी साहब को ये बताइए कि कोई हवाई अड्डे पे कब्जा करने नहीं जा रहा था। हम लोग इंडिया से नहीं आए थे कि हवाई अड्डे पे कब्जा करने जाए। हमारी पुलिस से बात हुई थी। मुझे बोलने दें आप प्लीज। हम नहीं, आपको बोलने तो देंगे। देखिए यार, बोलने नहीं देंगे फिर मैं बात नहीं करूंगा। देखिए, आपको बात करनी चाहिए ना, आप बात सुने तो सही ना, आप बात सुने भी और बात करें भी, यही तो आपसे कहा जा रहा है सर। नहीं, देखिए जब मैं बोलूंगा मुझे कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। बोलिए। सूरत में मैं बात करूंगा, वरना मैं बात नहीं करूंगा। आप तो धमकियों पर उतर आए हैं जनाब, यहाँ पर फोन पे भी। सर आप देखें यार, इसीलिए शायद आपके मुज़ाकरात भी कामयाब नहीं हो पा रहे। कोई बात नहीं सर, आप अगर आप चाह रहे हैं और ये प्रूफ करना चाह रहे हैं तो आपकी मर्जी है। नहीं, प्रूफ नहीं, आपसे सवाल पूछा गया कि यूं लगा जैसे आपको आप पेशकदमी करना चाहे थे, आपको रोका भी गया, उसके बावजूद पेशकदमी की, यही शामी साहब का नुक्ता नजर था। सर शामी साहब को कहें मेरी बात सुने तसल्ली से, उसके बाद जब मेरी बात कंप्लीट होगी तो उसके बाद वो जो मर्जी चाहे तबसरा करें। तो अब आप सुना भी दीजिए ना हुजूर, सुना दीजिए, बिस्मिल्लाह। हाँ, मैं ये बता रहा हूँ जी कि हमारी पुलिस से बात हो चुकी थी, जहां तक जाना था उन्होंने हमें बता दिया था और जहां तक जाना था रेंजर्स ने हमें बताया था। लेकिन अगर हमारे दोस्त उस लिमिट से आगे जाने की कोशिश कर रहे थे या गए थे तो उन्होंने गलत किया। उसके ऊपर उन्होंने वाटर कैनन इस्तेमाल की, उस पर लाठी चार्ज इस्तेमाल किया, उसके ऊपर उन्होंने आंसू गैस फेंकी और लाठी चार्ज से लोग वापस हो गए। जब वापस हो रहे थे तो उस वक्त स्ट्रेट फायर किए गए। स्ट्रेट फायर, एक तो होता है ना एरियल फायर, हवाई फायर, वो भी नहीं हुए, स्ट्रेट फायर किए गए और जो लोग गिर गए और जो बाकी लोग उनको उठाने गए उनको लाठी चार्ज किया गया कि आप इनको उठा भी नहीं सकते। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि और हम किसी हवाई अड्डे पे कब्जा करने नहीं गए, खुदा न खास्ता। हमारा ये काम नहीं है कि हम हवाई अड्डों पे कब्जा करें, निहत्ते लोग कब्जा नहीं करते। हम सिर्फ एक
सीधा साधा प्रोटेस्ट करने गए थे और अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करवाना चाह रहे थे। दैट्स इट, उसके अलावा कोई ऐसी बात नहीं थी। आज से 9 दिन से हम एक जगह बैठे हुए हैं, एक गमला, एक गिलास नहीं टूटा, लेकिन आज हमारे 2 लोग शहीद हो गए, 2 बहुत क्रिटिकल। मैं ये जो आप बयान कर रहे हैं उसका तो कोई अदालती कुछ तहकीकात हो या कोई, जी हमने यही रिक्वेस्ट की है, मालूम होगा। जी हमने चीफ मिनिस्टर साहब को यही रिक्वेस्ट की है कि जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। हमने रिक्वेस्ट करके आए आज और उन्होंने कहा है कि वो जुडिशियल कमीशन बनाएंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल, मगर कोई शक नहीं। आपके ख्याल में जो गोली है वो किसने चलाई है? पुलिस ने चलाई है या रेंजर? नहीं जी, देखिए पुलिस ने नहीं चलाई है। जो लोग यूनिफॉर्म में थे उन्होंने मास्क पहने हुए थे। यहाँ पर बहुत सारी फुटेजेस मौजूद है लोगों के पास, और वो मास्क पहन के चला रहे थे गोलियां, और 4-5 लोग थे जो एंड में आए और उन्होंने स्ट्रेट अवे फायर करने शुरू कर दिए, दूसरी बात ही नहीं की उन्होंने। तो इसी से सारा मसला हुआ। बलोच साहब, अब क्या लाहे अमल है? अब आइंदा क्या लाहे अमल है आपका? बलोच साहब, आइंदा लाहे अमल क्या है आपका? देखिए लाहे अमल तो यही है कि 2 तारीख से हमने कहा था ये ऑपरेशन बंद है, तो अब तो बल्कि सुबह देखिए 11-12 बजे तक रेगुलर फ्लाइटें जा रही थी, कोई मसला नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। हमने किसी को फोर्स नहीं किया, किसी को प्रेशराइज नहीं किया। हमने सिर्फ एक चीज अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया कि जी इस वजह से हमने ये बोला है, अगर आप मुनासिब समझते हो तो फ्लाइट में ना जाओ, अगर आप समझते हो कि जाना चाहिए तो आप जाओ। तो लोग अपनी फ्लाइटें कर रहे थे, जिन्होंने नहीं करनी थी उन्होंने नहीं की और वो यहाँ धरने में बैठे हुए थे। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं था कि इस तरीके से जिसको बर्बरियत बोलते हैं वो की जाए, और वो भी हमारे अपने मुल्क में हमारे साथ इस तरीके से हुआ, तो मुझे बड़ा दुख है इस बात का। सोहेल साहब, पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में इंप्रेशन खराब हो रहा है पीआईए का, पाकिस्तान का। आपको पता है पूरी दुनिया में पीआईए का ऑपरेशन मौजूद है, वहां पे मुसाफिर बैठे हुए हैं। अब तो प्राइवेट परवाजों ने ना, उन्होंने प्राइवेट परवाजों ने 8,000 से 19,000 कर दिया एकतरफा लाहौर से कराची का। आप बताएं इसका जिम्मेदार कौन है? मुसाफिरों का क्या कसूर है? एयरलाइन के नुकसान का जिम्मेदार कौन होगा बलोच साहब? सर इसमें सारी जिम्मेदारी अगर आप एम्प्लॉइज पर डालना चाहें तो ज्यादती करेंगे। 5 दिसंबर से लेके आज तक लोग बैठे हुए, 9 तारीख से लोग धरने पे बैठे हुए, और हुकूमत की तरफ से कोई भी निगोशिएशन करने ना आया ना तैयार है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सोहेल बलोच साहब, और बहुत शुक्रिया आपका नसीर वागा साहब। शामी साहब आपसे जी अभी उनको शुक्रिया हमने अदा कर दिया क्योंकि ब्रेक का वक्त आन पहुंचा है। मैं चाहूंगा आप इसे कंक्लूड भी करें सिचुएशन को शामी साहब, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, शाम साहब आपने ब्रेक से पहले गुफ्तगू सुनी, सोहेल बलोच साहब की खासे नाला भी नजर आ रहे थे, 2 अफराद ज़हरी बता जाम भाग भी हुए। सारी सूरत हाल को अब कैसे देखते हैं, क्या होने जा रहा है मुस्तकबिल में? देखिए असल में ये सोहेल बलोच साहब जो है, इन्होंने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया था उसी ने मामलात को बिगाड़ा है। जब हुकूमत ने यह कहा कि हम 6 महीने के लिए मौखर कर रहे हैं, मौखर करने को तैयार है डील, और इस दौरान में आप हमसे बातचीत कर लीजिए, तो इनको चाहिए था कि वो बातचीत करते और अपने हकूक का और कारकुनों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ कराते, उनकी मुलाजमतों के बारे में बात करते, जो यानी जो खदशा हो सकता है। बाकी तो देखिए किसी यूनियन को ये हक हासिल नहीं है या किसी एसोसिएशन को ये हक हासिल नहीं है। ये तो यूनियन भी नहीं बना सकते ना, ये तो खुद पायलट है। तो उनको ये हक हासिल नहीं है कि वो पॉलिसी बनाए हुकूमत की या किसी अदारे की। यानी अदारे को हुकूमत अगर उसके शेयर्स बेचना चाहती है, उसकी मैनेजमेंट जो है वो उसकी निजकारी करना चाहती है, तो आप उसको कैसे रोक सकते हैं जबकि अरबों रुपए का खजाना हो रहा है? आप सही, ये तो इससे पीआईए को हमने स्टील मिल बनाना दिखा, स्टील मिल में इसी तरह लोगों ने शोर मचा दिया, और जनाब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया जिससे उसकी प्राइवेटाइजेशन रोक दी गई। उसके बाद से अरबों रुपए वहां झोंके जा चुके हैं और दरबदर हो चुके हैं उनके कारकुन, उनको कई माह से तनख्वाहें नहीं मिली हुई, और हुकूमत अब वो उसको रेडी में रखकर बेच रही है। कभी कहती सिंध हुकूमत ले ले, कभी कहती दूसरी को ले ले। सिंध हुकूमत जब शोर में जाती है कहते आप इसे ले लीजिए, ठीक है, और सिंध हुकूमत भी जरूरत नहीं करती इसको आगे लेने की। बिल्कुल ठीक है। सारे में चलने वाले जो अदारे हैं उनसे उनको दुरुस्त करना एक पहली तरजीह है हुकूमत। शामी साहब वक्त खत्म हो रहा है प्रोग्राम का, अब मैं चाहूंगा कि आप उस खुशहाल सेमिनार जो है खुशहाल बलूचिस्तान सेमिनार वहां पे अब मौजूद थी, इसी वजह से ताखिर में प्रोग्राम में सेमिनार है, ये तो बहुत एक जबरदस्त सेमिनार हुआ है कि पूरे मुल्क से इसमें दानिश्वर इकट्ठे थे, माहिरीन तालीम इकट्ठे थे, सियासी कारकुन थे, सियासी रहनुमा थे, और इसका जो आखिरी सेशन था उससे
उसके बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी इससे खिताब किया है और आखिरी खिताब उनका था। उससे पहले वज़ीर आला बलोचिस्तान ने गुफ्तगू की और उन्होंने बताया कि किस तरीके से लोगों के सवालात जो थे उनका सामना किया, उनके जवाब दिए, एक डिस्कशन हुई कि बलोचिस्तान में हालात पहले से बेहतर हो रहे हैं और बलोचिस्तान के लोग जिनको हम नाराज बलोच कहते हैं, अब इस बारे में दो राय पाई जा रही थी वहां के। शाम साहब, मुझे अब आपको यहाँ पर कथा कलामी करनी पड़ेगी अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि प्रोग्राम मौका मिलना चाहिए कि नहीं। फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जब तकरीर की, बड़ी जबरदस्त तकरीर की, 5 घंटा बोले, तो वो कल उस पर तफसीली फिर बात कर लेते हैं शामी साहब। और कोयटा में पैदा हुआ हूँ और यहीं से मैंने अपनी सर्विस का आगाज किया था के तौर पर मेरी पोस्टिंग हुई। शाम साहब, ऐसा करते हैं कि कल का जो प्रोग्राम है उसमें इस 2 रोजा सेमिनार के ऊपर मुकम्मल तफसील से हम बात करेंगे, क्योंकि वज़ीर आला बलूचिस्तान ने भी कहा कि गोली से नहीं बोली से नताइज निकलते हैं। बड़ा दिलचस्प सेमिनार था। मजीद जानने के शामी साहब से कल के प्रोग्राम में। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।